अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है सीरी पाए का सालन, बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही टेस्टी सा बन के तैयार हुआ है। ये मैंने तकरीबन एक सीरी पाया लिया और अच्छे से इसको वॉश किया है और ये पहले से बना बनाया मिला है बाज़ार से ही। तो इसको बनाना मुझे तो लगता है एक टेक्निकल काम है, तो आप अगर वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे ना तो यकीन माने एक अच्छे से सीरी पाए बनाना आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले ऑयल डाला है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है ऑयल को, क्योंकि ऑयल की जो स्मेल होती है कच्ची वो भी ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम सीरी पाए बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसको भून लिया। आप इसको इतना भूनेंगे ऑयल में, सिंपल, इसमें कोई भी नमक वगैरह हमने डाला नहीं है। तो इसको इसी तरह से हमने पहले भून के निकाल लेना है। आपको कोई भी वीडियो का पार्ट मैं स्किप नहीं करूँगी, ये सारा कंप्लीट आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप जब बनाना स्टार्ट करें ना तो बिल्कुल इसी तरह से आप बनाएं और यकीन करें आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो एक बार में एक साइड पे बना के निकाल के रख दिए हैं और दूसरे हमने इसको भूनना शुरू कर दिए हैं। इसका तकरीबन इसको भूनने में 10 से 12 मिनट मुझे लग गए थे और बाकी का जो काम था और सिरी पाए तकरीबन मैंने 1 घंटे में बना लिए थे, और वो कैसे बनाए थे वो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में गाइड करूँगी। तो इसी के साथ ही हमने ये वाला पोर्शन भी भून लिया है और ये आप देखें कि इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने भूनना है और इसके बाद निकाल लेना है। और जो इसका सालन बनता है ना वो इतना शानदार और टेस्टी होता है ना, यमी सा। तो आप एक बार इसको ट्राई करें, और जो जिन लोगों को बनाना नहीं आता और वो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल ही शानदार से पाए बनाना सीख जाएंगे। अगर आप सीरी बना रहे हैं अकेली तो वो भी इसी तरह से बनाएंगे सीरे का सालन। तो अगर आप सिंपल बकरे के पाए बना रहे हैं ना वो भी इसी तरह से। तो अगर आप ये बात सोचते हैं कि इसको हम कैसे बाज़ार से लेकर आएँ और बनाएं, जलाएं, काटें, बाज़ार से बने बनाए मिल जाते हैं और बिल्कुल फ्रेश है, तो आप भी इसी तरह से सर्दियों का मौसम में एंजॉय करें। तो आगे रमज़ान आने वाला है, बहुत ही हेल्दी सा सालन है, बहुत ही हेल्दी से चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनमें से ये एक है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं एडवांस में। तो ये देखें अच्छे से भून चुका है। थोड़ा सा मुझे ये इसका कच्चापन लग रहा था तो दोबारा मैंने इसको एक बार डाल के तो वो निकाल लेना है। तो आप भी सेम इसी तरह से वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना और कंप्लीट वॉच करना है। उसके बाद ही आपने इसको साथ साथ चला के देखते रहना और साथ ही बनाते भी रहना है। तो ये देखिए प्याज डाल दिए हैं ऑयल में, ब्राउन होने तक इसको पकाया है और प्याज ज़्यादा नहीं डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, वो भी इसको साथ ही में ब्राउन कर लेना है, भून लेना है, अच्छी सी खुशबू आ जाए फिर इसमें टमाटर डालेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने ग्रेवी बनाने के लिए इतने मसाले नहीं डाले, मतलब कि टमाटर और प्याज कम कम डाले हैं। 2 मीडियम साइज़ के छोटे से टमाटर थे और एक दरमियाने साइज़ का प्याज था, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर हम इस तरह की कोई चीज़ बना रहे होते हैं ना, चाहे वो चिकन हो या देसी या हम बड़े का गोश्त बना रहे हों या सीरी पाए हों, तो इसमें प्याज और टमाटर थोड़े कम डाला करें, क्योंकि इससे जो ओरिजिनल टेस्ट इसका जो है रहता है सालन में। बेसिक से मसाले डाले हैं, नमक, लाल मिर्चें और हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, सूखा धनिया और सब्ज़ मिर्चें साथ में डाल दी हैं और इसको हमने एक बार भून लेना है। पानी साथ में डाल दिया है ताकि मसाले जले ना और टेस्ट शानदार सा इसमें कायम रहे। तो आप देखें इसकी ग्रेवी, देख सकते हैं कि कितनी शानदार, और लुक आप इसकी चेक करें। तो मसाला जब आप देखेंगे कि ये पक चुका है, हमने इसको यकीन माने ये आधा अभी कुक हुआ है मसाला। अब मज़ीद जो हमने इसकी बुनाई करनी है वो सिरी पाए डाल देंगे ताकि ये मसाला भी अब्ज़ॉर्ब कर लें और अच्छी सी खुशबू भी इसमें जज्ब हो जाए मसाले की जो है सिरी पाए में, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्मेल वगैरह नहीं होगी। जब आप इसको खाएंगे तो यकीन माने आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे, और ये भी इसी तरीके से मेरे तरीके से। तो आपने इसको इस तरह से भूनना है, जलने नहीं देना, इसके पैन में इसको लगने नहीं देना। अगर ये एक बार लग गए ना तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो खड़े होकर इसको साथ ही हमने थोड़ा सा टाइम दे के अच्छे से पका लेना है। आप देखें ये मिर्चें मैंने निकाल ली हैं, क्योंकि अब हमने इसमें पानी डाल के इसको गलाना भी तो है ना। तो भून तो लिए है और इस मिर्चों को अब इसको निकाल लेंगे, ताकि जब हम इसमें पानी डाल लें तो मिर्चें बिल्कुल भी मैश ना हो, क्योंकि मैंने इनको साबुत रखना है।
तो अभी इसको थोड़ी देर मज़ीद भूनेंगे। अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी भुनाई करेंगे। सीरी पाए तो पहले से भुने हुए हैं, मसाले को भी तो अच्छी तरह से भूनना है ना, ताकि उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह से 5 से 10 मिनट इसको मज़ीद हमने इसी तरह से पकाते रहना है कढ़ाई में। और इसके बाद अब मज़ीद इसका प्रोसेस आपको बताऊंगी कि ये इतनी जल्दी से कैसे तैयार हो गए थे। थोड़ा सा मज़ीद पानी डालना है। और अक्सर लोग इसको ऐसे करते हैं कि इसको बॉईल करने के बाद इसको भुनाई करते हैं ऑयल में, तब डालते हैं। पहले बॉईल कर लेते हैं फिर भुनाई करते हैं। इस तरह से इसकी स्मेल बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसकी जो लेस होती है ना, वो भुनाई के दौरान तंग करती है। जलने लग जाती है। पैने में इसका पैना लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें लेसदार इसका जो है ग्रेवी बनती है। तो इसी तरह से आप पहले इसकी भुनाई करने के बाद इसको आप पकाइएगा। ऑयल में भून लेने के बाद इसको पकाइएगा। और प्रेशर कुकर अगर आपने लगाना हो ना, तो इस पानी में जब हमने इसमें पानी डाल दिया ना, अब इसको आप चाहें तो प्रेशर कुकर में ऐड करके आप इसको गला सकते हैं। और सेम इसी तरह से लोग करते हैं। तो इसी तरह से अगर आप प्रेशर कुकर में डाल देंगे ना, तो ये आधे घंटे का वेट लगाएंगे, 30 मिनट का। पानी काफ़ी सारा डालिएगा, ये ना हो कि नीचे लग जाए। तो जब आप इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे ना, तो वो बिल्कुल गल जाएंगे। लेकिन मैंने इसको 1.5 घंटे के लिए, अगर आप चाहें तो घंटे के लिए, इसको पानी डाल के कढ़ाई का ढक्कन बंद करके मैंने इसको हल्की दरमियानी आंच पे छोड़ दिया था। और इसकी जब इसका ढक्कन उठाया ना, तो ये इसका देखें कैसा इसका टेक्सचर है, और ये गल भी चुके हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, धनिया डाला है। और मज़ीद अभी भी इसको पकने की ज़रूरत है। अब इसको फ्लेम को बिल्कुल लाइट आंच कर देंगे और इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हाँ, मैं बात कर रही थी प्रेशर कुकर की। तो अगर आप इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे ना, तो 30 मिनट का प्रेशर लगाएंगे और उसमें ये बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन की तरह बन जाएंगे। और उसके बाद आप इसको फ्लेम को निकाल के, प्रेशर को निकाल के आप इसको लाइट आंच पे रखेंगे ना, तो इसकी तरी वगैरह ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से मज़ेदार से पाए बनाने के लिए आप भी इसी तरह से मेरी रेसिपी को फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बनाने का तरीका बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप इसको घर पे बना के ट्राई करेंगे ना, तो मज़ीद आपको पता चल जाएगा कि मेरी रेसिपी बनाने का तरीका कितना मज़ेदार था और कितने ही ये शानदार बनते हैं। ऑयल तरी ऊपर निकाल के रखी हुई थी पहले से, वो ऊपर डाली है। तो जल्दी थी थोड़ी सी, तो मज़ीद अगर आप इसको रखते हैं ना, तो इसकी जो ऑयल वगैरह है वो ऊपर खुद ही आ जाता है। कितने सॉफ्ट और मक्खन की तरह मुलायम थे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दें, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।